फ्रेंड्स। जादुई तालाब। एक बार की बात है, एक गांव में दो सौतेले भाई रहते थे, राम और श्याम। सबसे बड़ा भाई राम था और छोटा भाई श्याम था। दोनों का आपस में मेल जोल इतना अच्छा नहीं था। श्याम अपने बड़े भाई के साथ आदर और सम्मान से पेश आता था, लेकिन राम सोचता था कि उसके छोटे भाई को उससे जलन हो रही है और राम इस गलत फहमी में श्याम से नफरत करने लगा और मौका मिलते ही उससे झगड़ा करने लगता था। लेकिन श्याम फिर भी राम से कुछ नहीं कहता। एक दिन जब श्याम सीमा से बाहर हो गया तो श्याम ने कहा, देखो राम, तुम एकमात्र मेरे बड़े भाई हो। तुम इस तरह का व्यवहार मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब राम ने कहा, कौन सा भाई? तुम मेरे सौतेले भाई हो, ये सब तुम्हारा नाटक है। यह सुन श्याम को बहुत तकलीफ हुई और वह उदास होकर बाहर चला गया और राम के बारे में सोचते हुए जंगल की ओर चला गया। अचानक कोई श्याम को पुकारने लगा। उसे लगा कि शायद राम मुझे बुला रहा है। उसकी न सुनकर वह आगे बढ़ गया। उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया तो वह उस पेड़ के सामने बैठकर रोने लगा। तभी अचानक पेड़ ने कहा, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? श्याम ने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जड़ें भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए मैं ज़मीन से पानी नहीं खींच पा रहा हूँ। क्या आप पास के तालाब से कुछ पानी लाकर मेरे ऊपर डाल दोगे? श्याम ने कहा, जरूर, मैं अभी जाता हूँ। श्याम वहाँ से निकलकर तालाब के पास पानी लेने जाता है और देखता है कि वह पहले से एक मटका रखा हुआ था। श्याम उस मटके में पानी लाता है और उसे पेड़ की जड़ों में डाल देता है। तो पेड़ ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। श्याम ने कहा, इसमें शुक्रिया कैसा, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। पेड़ ने कहा, बेटा, तुम जिस तालाब से पानी लेकर आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से उस तालाब में जाओ और एक डुबकी लगाकर आओ, और अगर तालाब तुम्हें कोई उपहार देता है तो उसे स्वीकार कर लेना। श्याम एक बार फिर से उस तालाब की ओर जाता है। तालाब पहुंचकर पानी में उतर जाता है और एक डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही श्याम के हाथ में एक सोने से भरा मटका आ जाता है। श्याम सोचने लगता है इसी उपहार के बारे में बात कर रहे थे पेड़, मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना कहकर श्याम सोने से भरे उस मटके को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। घर पहुंचकर श्याम अपने माता पिता को सोने से भरा घड़ा देता है और सारी बातें बता देता है। यह देख राम को जलन होने लगती है। माता पिता के जाने के बाद राम श्याम के पास आता है और कहता है, तुम्हें सोने से भरा वह घड़ा कहाँ से मिला? श्याम ने कहा, मैं इसे जंगल के पास तालाब से लाया हूँ, लेकिन तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? राम ने कहा, तुम अपने हिस्से का सोना लेकर समझते हो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ? मैं अपने हिस्सा लेने जा रहा हूँ। श्याम ने कहा, मैं जो सोना लाया हूँ वह तुम्हारा भी है और हमें सोना नहीं चाहिए। तब राम ने कहा, तुम अपनी राय अपने पास रखो, मैं जाऊँगा। दूसरे दिन
राम तालाब की तलाश में निकल जाता है और जादुई तालाब के पास जाने लगता है। रास्ते में राम को भी वह पेड़ आवाज देता है और पेड़ कहता है, बेटा, ओ बेटा, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? राम ने कहा, वाह, बोलने वाला पेड़, ये तो कुछ नया लगता है। हाँ बोलो, क्या आवाज दे रहे हो? पेड़ ने वही सवाल राम से पूछा। राम ने कहा, सुबह सुबह तुम्हें और कोई नहीं मिला अपनी बकवास बातें बोलने के लिए? मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। पेड़ ने कहा, बेटा, बस थोड़ा सा पानी ला दो। राम गुस्सा हो गया और कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं तुझे अभी पानी पिलाता हूँ। यह बोलकर राम पेड़ को परेशान करने लगा और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वह तालाब के पास पहुँच जाता है। फिर राम कहता है, हाँ, वही है वो तालाब, जल्दी से उतरकर मैं एक डुबकी लगाता हूँ। राम तालाब में उतरकर एक डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही राम के पैर में एक सांप काट लेता है और वह चीखने लगता है। इधर राम को न आता देख श्याम बहुत परेशान हो जाता है। श्याम सोच रहा था, इतनी देर हो गई, अब तक राम वापस नहीं आया। वह राम कहीं संकट में तो नहीं पड़ा? और श्याम उसे ढूंढने चला जाता है। श्याम जाकर पेड़ से बोला, पेड़ जी, क्या आपने राम को देखा है? पेड़ ने कहा, हाँ, राम उस तालाब की ओर गया था। पेड़ की बात सुन श्याम तालाब की ओर जाने लगा और वहां जाकर देखता है कि उसका बड़ा भाई तालाब के पास पड़ा हुआ है। वह राम को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राम नहीं उठता। तब श्याम वापस पेड़ के पास जाता है और उसे सारी हकीकत बताता है। तब पेड़ ने कहा, तुम्हारे भाई को सांप ने काटा है, उसे बचाने का एक ही उपाय है, मुझसे एक शाखा तोड़ लो और तुम्हारे भाई को जाकर छुओ, वह ठीक हो जाएगा। श्याम उस शाखा को लेकर राम को छुआया और राम ठीक हो गया। इसके बाद राम ने छोटे भाई से कहा, तुम न आते तो आज मैं जीवित न होता। श्याम ने कहा, नहीं, मैंने पहले ही तुमसे कहा था हमें और धन नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और हट करके चले गए। राम ने कहा, क्षमा करो श्याम, आज के बाद मैं तुम्हारे हर बात मानूंगा। यह कहकर राम और श्याम पेड़ के पास गए और पेड़ को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बच्चों, यदि आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन हो तो उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वे कभी आपको बुरा नहीं कहेंगे। इसलिए हमेशा बड़े या छोटे की बात माननी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।